तो ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था 10 मार्क्स का। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट फंक्शन एफ यू प्लस आइटा वी वेयर एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आइटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर when z is not equal to 0 and f0 is equal to 0 satisfy Cauchy-Riemann equation at the origin but the derivative of f at z is equal to 0 does not exist। तो पहले हमें प्रूव करना है कि आपकी सी आर इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नाउ सबसे पहले हम लिखते हैं सी आर इक्वेशन होती क्या है। सी आर इक्वेशंस सी आर इक्वेशन आपकी होती है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x must be equal to the partial differentiation of v with respect to y, and second CR equation है partial differentiation of u with respect to y is equal to negative of partial differentiation of v with respect to x। ये हमारे पास दो CR equations है। तो पहले अपने फंक्शन जो एफ जेड है उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं हमारा फंक्शन एफ जेड है दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आइटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा x cube, this minus minus become plus, so x cube plus y cube divide by x square plus y square। Now this is your u and this is your v। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो u x हम निकालते हैं और कहाँ पे निकालना है 0 0 पे निकालना है हमें। y is a constant, so ux at 0 0 is limit x tends to 0 u of x0 minus u of 0 0 divide by x। Now clearly u 0 0 is simply 0, then we can write it as limit x tends to 0 and what is the u x0। यहाँ पे अगर y को आप 0 रखोगे तो ऊपर आपके पास बचेगा x क्यूब बाई एक्स के डिवाइड बाई x, so this is simply x क्यूब बाई x क्यूब and that comes out to be plus 1, so that is ux। Now similarly we calculate uy at 0 0, that is nothing but limit y tends to 0 u of 0y minus u of 0 0 divide by y। Now clearly u 0 0 is 0 and if you say u 0y then x को अगर आप 0 रखोगे इस u में तो आपके पास बचेगा माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई वाई स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ वाई, सो दैट कैन रिटन एज लिमिट y tends to 0 minus of y divide by y and that is nothing but minus of 1। Now we have to calculate Vx। Now Vx is limit x tends to 0 v of x0 minus v of 0 0 divide by x। Now clearly आपका जो फंक्शन v है इसमें अगर आप 0 0 रखोगे, ओके अगर आप इस फंक्शन में 0 0 रखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 0 और अगर आप x और 0 रखोगे तो यहाँ पे देखो y आपका 0 हो गया है तो x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इज सिंपली x, so it comes out to be x divided by x and that is nothing but plus 1। Similarly we have to calculate vy, that is limit y tends to 0 v of 0y
माइनस v ऑफ 0 0 डिवाइड बाई y। क्लियरली v 0 0 तो आपका 0 है, और अगर आपका जो फंक्शन है v, इसमें आप x को 0 और y को y रखोगे इस फंक्शन में, तो आपके पास क्या आएगा, y क्यूब बाई वाई स्क्वायर, दैट इज सिंपली y। सो दैट इज y डिवाइड बाई y डिवाइड बाई y, इट कम्स आउट टू बी +1। नाउ चेक करते हैं कि क्या ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहली CR इक्वेशन जो आपकी है वो कहती है कि u ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू v ऑफ y। Now what is u of x? U of x from here is +1. So +1, that implies +1 is equal to vy is also +1. So the first equation is satisfied. Now come to the second CR equation. Let's say u of y is equal to minus of vx. Now what is the uy? Uy is minus of 1. Uy is minus of 1. And vx is +1, so that is also -1. तो सेकेंड इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो यहाँ से आपका जो पहला पार्ट है वो प्रूव होता है कि दिस फंक्शन सेटिस्फाई CR इक्वेशन। ना इसका जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो आपका कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि सेटिस्फाई CR इक्वेशन, वेरी गुड। ना कहता है कि बट द डेरिवेटिव ऑफ f एट z इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव की बात करें तो f डैश z is limit z tends to 0 f of z minus f of 0 divide by z। क्लियरली क्वेश्चन में आपको गिवन ही है कि f of 0 is 0, so this term is goes to 0। then we left with limit z tends to 0, and what is fz? Fz is x cube 1 plus eta x cube 1 plus eta minus 5 cube 1 minus eta divide by x square plus y square, and what is the value of z? Z is simply x plus eta y। now लिमिट चेक करते हैं बेटा। पहले अपन जो 0 0 है उसको अप्रोच करवाते हैं अलोंग दी स्ट्रेट लाइन y is equal to mx। so along y is equal to x। now along this line, if y is equal to x, then f dash z becomes limit x tends to 0, और y को अगर आप x रिप्लेस करोगे तो आपको ऊपर क्या बन जाएगा, ये आपके पास आएगा x क्यूब, यहाँ पे भी x क्यूब है, यहाँ पे भी x क्यूब है, तो x क्यूब भी टेकन एज कॉमन, then you left with 1 plus eta minus 1 plus eta। और नीचे आपके पास देखो, अगर आप यहाँ से भी y को x रखोगे और अगर आप x क्यूब कॉमन लेते हैं तो यू लेफ्ट विथ 1 plus 1 and 1 plus eta। क्लियरली आपका x क्यूब से आपका x क्यूब कैंसिल, सो यू लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 0। ये देखो आपका यहाँ पे ये 1 है, ये -1 है, कैंसिल, तो ऊपर आपके पास आ गया सिंपली 2 आइटा। नीचे देखो 1 plus 1 is 2 and then 1 plus आइटा। नाउ 2 गेट कैंसिल विथ 2, सो आपका जो डिफरेंशिएशन है fz का, दैट कम्स आउट टू बी आइटा अपॉन 1 plus आइटा along the line y is equal to x। now we again calculate the differentiation along, say y is equal to 0, so along y is equal to 0,
then our f dash z is written as limit x tends to 0. अब यहाँ पे आपको y को 0 रखना है, तो आपके पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, जैसे आप y को 0 रखोगे, सो इट कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब 1 प्लस आइटा, एक्स क्यूब 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई, नीचे आपका देखो y को अब 0 रखने पे नीचे सिंपली आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट अब आपका एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब कैंसिल हो गया एंड वी लेफ्ट विद 1 प्लस आइटा. नाउ क्लियरली आपके पास जो एफ डैश जेड की वैल्यू है वो दो अलग अलग पाथ से अलग अलग आ रही है. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक व्हेन जेड अप्रोचेस टू 0 and it proves that f dash z is not defined at 0 0. So मैं यहाँ पे इसको मैथमेटिकल क्रम में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ f dash z along y is equal to x is not equal to f dash z for y is equal to 0 at 0 0. So that implies function is not differentiable at 0 0 even if satisfy CR equation. Thank you.